सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLOTS.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-LOTS ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई-लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? जैसा कि आपको पता है कि स्कूल बंद होने के कारण हम अपनी पढ़ाई दूरदर्शन के माध्यम से कर रहे हैं और हमारे लिए क्लास 1 एवं 2 की पढ़ाई प्रतिदिन दोपहर 3 बजे से 4 बजे तक शुरू हो चुकी है। तो हमें क्या करना है कि रोज़ाना समय पर अपनी पेंसिल और कॉपी के साथ मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम में शामिल होना है, जहां हम नई नई चीज़ें सीखेंगे, वह भी मनोरंजक तरीके से। तो तैयार है ना आप सब? तो बच्चों, आज हिंदी की क्लास में फिर खुलेगा कहानियों का खजाना और हम लोग देखेंगे एक कहानी जिसका नाम है मेरी बिल्ली काली। उसके बाद अक्षर और 12 खड़ी में हम लोग शब्दों को बनाना सीखेंगे। फिर बूझेंगे कुछ पहेलियाँ अपने दिमाग का इस्तेमाल करके। उसके बाद गणित की क्लास में हम लोग संख्याओं के बारे में और अधिक जानेंगे और अभ्यास भी करेंगे। और सबसे अंत में पढ़ाई करेंगे अंग्रेज़ी की और पढ़ेंगे एक राइम जिसका नाम है आई एम अ लिटिल टी पॉट। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, थोड़ी सी मस्ती, थोड़ी पढ़ाई के साथ। हेलो बच्चों, थोड़ी सी मस्ती और थोड़ी पढ़ाई के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करती हूँ कि ये एपिसोड सभी बच्चे अपने माता पिता और अपने परिवार वालों के साथ देख रहे होंगे, क्योंकि हमारा प्रोग्राम तो घंटे भर में खत्म हो जाएगा, पर घर पर मस्ती और पढ़ाई सब मिलकर करते रहेंगे ना, तो बहुत मजा आएगा। क्यों, सही कह रही हूँ ना मैं? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सुनेंगे एक कहानी और फिर उस पर कुछ बातचीत भी करेंगे। उसके बाद हम खेलेंगे अक्षरों के खेल। तो क्या आप तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। अरे काकी, ये धीमी धीमी बारिश कब बंद होगी? और काका कहाँ हैं? अब तक आए नहीं। अरे बिट्टू, वहीं चौपाल पर बैठने गए थे। बारिश हो रही है और छाता भी लेकर नहीं गए हैं। देखो, अभी बारिश कुछ रुकी है, अब आते ही होंगे। हाँ काकी, आपने सही कहा था, काका चले आ रहे हैं। भीगते हुए क्यों आए हैं? अरे कहाँ भीगा, ऐसी बारिश है, न ठीक से जमीन गीली हो रही है न ही इंसान। अरे बिट्टू के काका, छींकते समय मुंह पर रुमाल तो रख लिया कीजिए। हाँ काका, काकी सही कह रही हैं, इस समय तो बहुत जरूरी है। वैसे भी बारिश में कीटाणु तेजी से फैलते हैं। हाँ हाँ, मुझे पता है, जरा 2 पल आराम से बैठने तो दो। देखो बिट्टू, तुम्हारे काका चौपाल पर गप्पे मारते मारते थक गए हैं, इसलिए अब आराम करने आ गए हैं। काका, बिट्टू की काकी ताना मारने का एक भी मौका नहीं छोड़ती हो तुम। अच्छा काका और काकी, आप दोनों ये सब छोड़िए, मैं आप दोनों को बढ़िया सी एक कविता सुनाती हूँ। बच्चों लोग, आप लोग भी तैयार है ना? आप लोग भी सुनिए। अरे बिट्टू, गर्मा गर्म चाय भी पिला दो तो कहानी सुनने का मजा और भी बढ़ जाएगा और मेरा ये आक्षी भी खत्म हो जाएगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, चाय तो पहले से ही तैयार है। और हाँ, अब आप भी तैयार हो जाइए कहानी सुनने के लिए। मेरी बिल्ली काली पीली, मेरी बिल्ली काली पीली, लोटे भर पानी से हो गई गीली, लोटे भर पानी से हो गई गीली, गीली होकर लगी कांपने, गीली
होकर लगी कांपने, आछी आछी लगी छींकने, आछी आछी लगी छींकने। मैंने बोला कुछ तो सीख, मैंने बोला कुछ तो सीख। बिना रुमाल कभी न छींक, बिना रुमाल कभी न छींक। हा 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 हा। मेरी बिल्ली काली, बिल्ली बिना रुमाल के कभी न छींक। बिल्कुल सही, एकदम सही सीख। अपने काका से पूछो समझ आया या नहीं। काका समझ में आया ना? बिट्टू, तुम भी मुझे ताना मारने लगी हो। अरे काका ऐसा नहीं है, लेकिन काका ये बात तो आपको माननी ही होगी कि आजकल के मौसम में बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है। हाँ बिट्टू, ये तुम्हारी बात तो बिल्कुल सही है। म्याऊ म्याऊ म्याऊ। ये आवाज कहाँ से आई? काकी ये आवाज तो अपनी बिल्ली की लग रही है। ये बिल्ली की नहीं, बिल्ले की आवाज है। बिल्ला की? हाँ, ये तो तुम्हारे काका की आवाज है। अरे वाह काकी, काका ने क्या बढ़िया आवाज निकाली है। मैं तो समझी कि सच में हमारी बिल्ली ही है। बिट्टू, सुना तुमने बिल्ली की आवाज? अब हम तुम्हारे साथ एक खेल खेलेंगे। इसमें सही आवाज पहचानना है। हाँ, चलो खेलते हैं। हाँ काका, मजा आएगा। शुरू करिए। बच्चों, आप भी हमारे साथ खेलने के लिए तैयार हैं ना? तो चलिए खेलते हैं। तो आइए खेल शुरू करते हैं। मुझे पहचानो। यह खेल तो आपको पता ही होगा। इसमें कुछ चित्र दिखाई देंगे और हमें उन्हें पहचानना है। तो चलिए खेल शुरू करते हैं। गन्ना। गन्ना। गन्ना तो लंबे होते हैं। हाँ, गन्ना है ये दूसरे नंबर वाला। हाथी। हाथी, ये रहा हाथी। अंजीर। अंजीर, ये है अंजीर। गांठ गोभी। गांठ गोभी, ये। अरे वाह, मजा आ गया। चलो एक और बार खेलते हैं। बैंगन। बैंगन, बैंगन, ये है बैंगन। शिमला मिर्च। शिमला मिर्च, ये है शिमला मिर्च। अरे गलत। खरगोश। खरगोश, खरगोश, ये। कद्दू। कद्दू, यही होगा कद्दू। चलो एक बार और खेलते हैं ये गेम। लीची। लीची, लीची, कहाँ है लीची? ये है क्या लीची? हाँ, चलो इसी को देखते हैं। अरे सही। गाय। गाय, ये दोनों तो नहीं है गाय, यही है गाय। नींबू। नींबू, ये। हाँ। धनिया। धनिया, ये रही। अरे एक और बार खेलते हैं, बड़ी मजेदार गेम है। कोआला। कोआला, कोआला, ये तो एक फल है। ये लग रहा है। काजू। काजू, इसको देख। अंगूर। अंगूर, यही है अंगूर, ये मैंने खाए हुए हैं। बैंगन। बैंगन, ये रहा बैंगन। चलो एक बार फिर खेलते हैं। नाशपाती। नाशपाती, ये है नाशपाती? नहीं नहीं, ये लग रहा है, चलो इसी पे करते हैं। स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी, ये है स्ट्रॉबेरी।
चीकू। चीकू, अरे मेरा मनपसंद, ये रहा। पालक। पालक, ये रही पालक। मेरा मन कर रहा है एक और बार खेलूं, चलो खेलते हैं। अनानास। अनानास, ये है अनानास। हाँ। गिलहरी। गिलहरी, ये है गिलहरी। हाँ, यही लग रहा है, चलो करते हैं। सही। नींबू। नींबू, ये रहा। खजूर। यही है खजूर। अरे वाह, बड़ा मजेदार गेम था ये तो। क्या आपको भी अच्छा लगा? वाह काका, मजा आ गया। फैंटास्टिक। हाँ हाँ, सचमुच बहुत बढ़िया था। लेकिन बिट्टू, तुमने क्या कहा? फैंटास्टिक काकी, इसका मतलब होता है बहुत बढ़िया। अरे वाह, बिट्टू को तो अंग्रेजी शब्द भी आते हैं। हाँ, बिट्टू है तो बहुत होशियार, बड़ी होकर जरूर कुछ करेगी। वो तो है बिट्टू। तुम बड़ी होकर क्या बनना चाहती हो? काका, मैं बड़ी होकर पायलट बनना चाहती हूँ। अरे वाह, बहुत बढ़िया। लेकिन पहले ये बताओ, पायलट शब्द में कितनी आवाजें हैं? 3, पा, ल और ट। नहीं बिट्टू, 4 आवाजें हैं। य भी तो है, उसकी दूसरी आवाज। अरे हाँ काकी, सही कहा आपने, मैं तो भूल ही गई, इसमें यह भी तो है। तो इसी बात पर अक्षरों और मात्राओं का खेल खेलते हैं। हाँ, बिल्कुल खेलते हैं। हाँ काका, शुरू कीजिए। तो ये है आज का खेल, अक्षर खड़ी। तो चलो शुरू करते हैं। तो ये हैं पहले 9 अक्षर। पहले लिखा है सी, के बाद रे, टा, भो, वी, छा, रा, थु, घे। चलो, मेरे को लगता है यहाँ स्किप करना पड़ेगा। वी। वी, वी है ये। अरे वाह। टा। टा, ये लग रहा है। थू। थू, ये। घए। घए, घए ये है। हाँ। छा। छा, मुझे लगता है छा ये है। आगे बढ़ते हैं, स्किप करते हैं। खू। खू, खू होगा ये पहला। पौ। पौ, इसके नीचे वाला। ढे। ढे, अरे बिल्कुल इसके बगल में। नंग। नंग, ये रहा नंग। फी। यही है। आगे बढ़ते हैं। जय। जय, जय ये पहले वाला लग रहा है। खी। खी, इसके बिल्कुल नीचे। ह। ह, ये है क्या? हाँ, लग रहा है यही है शायद। अरे गलत। जंग। जंग, ये। भू। हो, ये वाला। आगे बढ़ के और खेल खेलें। घा। घा, ये। टी। टी, मेरे ख्याल से ये दूसरे वाला है टी। ध। धा, कहाँ है धा? ये रहा। ती। ती, ती कहाँ है? ये नहीं, ये रहा ती। गंग। गंग,
ये रहा। बड़ा मजा आया, चलो एक और बार खेलें। न ना, ये रहा। पु पु, ये रहा पु। कौ कौ, कहाँ है कौ? ये रहा। जे जे, ये हाँ यही है। झू झू, ये रहा। अरे वाह, बड़ा मजेदार खेल था। चलो इसको दोबारा खेलते हैं। चे चे, ये रहा चे। वु वो मुझे ये लग रहा है, चलो करके देख लेते हैं। अरे गलत है ये। कंग कंग, ये। अरे जा जा, ये रहा। घ घ, ये। आगे बढ़े। झू छू, ये रहा। ठौ थो, ये रहा। थंग थंग, मुझे तो यही लग रहा है, चलो करके देख लेते हैं। रा रा रा, ये वाला। घो घो, ये पहली लाइन में सबसे आगे थे। ची ची, ये रहा। बो बो, ये लग रहा है। बै ये। छ छ, छ कहाँ है? ये रहा। गो गो, ये। ओहो, बहुत ही बढ़िया खेल था। आपको भी ये खेल अच्छा लगा? क्या कहती हो बिट्टू की काकी इस खेल के बारे में? मुझे तो ये खेल बहुत अच्छा लगा। अब बिट्टू से पूछ लीजिए। हाँ काकी, मैंने बहुत सारी मात्राएं सीख ली हैं। अच्छा, कौन कौन सी मात्राएं सीखी? काकी मुझे ए, और ओ, औ इनकी मात्रा में बहुत दिक्कत होती थी, लेकिन आज मैंने उन्हें अच्छे से सीख लिया है और पहचान लिया है। बहुत अच्छे बिट्टू। काका, अब एक ऐसा खेल खिलवा दीजिए जिसमें मजा ज्यादा हो और पढ़ाई कम। अच्छा ठीक है, तो बिट्टू की फरमाइश पर पेश है एक खेल। तो शुरू करें? काका, पहले ये तो बताइए करना क्या है? हाँ हाँ, पहले बताइए तो, ऐसे ही क्या शुरू करें? अच्छा बाबा, बताते हैं, थोड़ा सब्र तो करो। अच्छा, बहुत सब्र किया, अब बताइए भी। तो मैं एक वाक्य बोलूंगा और उस वाक्य में एक दो जगह शब्द न बोलकर अक्षर बोलूंगा। तुम दोनों को वाक्य के अनुसार सही शब्द बताना होगा। अरे, इतना आसान, बता देंगे? ठीक है काका, शुरू कीजिए, समझ गई मैं। तो बिट्टू, तुम बताओ। आज काले काले बा छाए हैं, लगता है आज बा होगी। क्या मतलब? काका, ये बा और बा क्या है? बाबा? बिट्टू, यही तो सोचना है। अच्छा हाँ, अरे बाबा नहीं, हाँ मैं समझ गई काकी। अच्छा। काका, फिर से बोलिए। ठीक है, सुनो ध्यान से। आज काले काले बा छाए हैं, लगता है आज बा होगी। समझ गई मैं। आज काले काले बा से बादल छाए हैं, लगता है आज बा से बारिश होगी। बिल्कुल सही बिट्टू। अब बिट्टू की काकी, तुम बताओ। आज बारिश हो रही है, हम सब मजे से प खाएंगे। प मतलब पूड़ी? नहीं। पानी पूरी? ना ना। पुलाव? नहीं। पालक? नहीं। और पकौड़ी? हाँ बिल्कुल सही,
पकौड़ी खाएंगे। अच्छा, आप प से जानना चाहते थे और मैं आपको पा और पू से बता रही थी। हाँ काकी, बिल्कुल सही। भाई पकौड़ी का नाम सुनकर तो पकौड़ी बनाने का मन करने लगा। मैं चली पकौड़ी बनाने, आप लोग खेलिए। ऐसा कैसे? तुम्हें क्या लगता है मैं नहीं खाऊंगा पकौड़ी? रुको मैं भी आता हूँ। मैं भी आती हूँ काकी, मैं भी तो खाऊंगी ना। बच्चों, आप लोग ये खेल तो समझ ही गए होंगे, तो खेल खेलिए और मजा लीजिए। दोस्तों, आज का वीडियो भी कुछ अलग है। इसका नाम है कंप्यूटर का काम। मुझे तो कंप्यूटर के नाम से ही लग रहा है कि यह वीडियो बढ़िया होगा। पूछो क्यों? क्योंकि मुझे कंप्यूटर पसंद है। आजकल सब कामों के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। मुझे थोड़ा बहुत उसे चलाना आता भी है। चलो तो बिना वक्त गवाए देखते हैं इस वीडियो में कंप्यूटर के बारे में क्या बताया है। कंप्यूटर का काम। क्या तुमने कभी सोचा है कि कंप्यूटर कैसे काम करता है? हम इंसान कंप्यूटर को काम करने के लिए कुछ सूचनाएं देते हैं और जब वह उन सूचनाओं के अनुसार छोटे छोटे काम करता है तो वो छोटे काम मिलाकर कोई बड़ा काम हो जाता है। मान लो कि तुम्हें कंप्यूटर का इस्तेमाल करके ये लकड़ियां लंबाई के बढ़ते क्रम में लगानी है। ये एक साधारण सा कंप्यूटर है। हम इससे कहेंगे कि लकड़ियों की एक एक जोड़ी को बाईं तरफ से देखना शुरू करो। छोटी लकड़ी दाईं तरफ और बड़ी लकड़ी बाईं तरफ रखो। देखो कैसे? चलो इनमें से बड़ी लकड़ी दाईं तरफ रखते हैं और छोटी लकड़ी बाईं तरफ। अगली वाली जोड़ी देखो, ये तो सही है, लेकिन इस जोड़ी में बदलाव करना पड़ेगा। बड़ी वाली दाईं तरफ और छोटी वाली बाईं तरफ। अब अगली वाली जोड़ी में भी यही करते हैं। इसकी अगली वाली जोड़ी में भी बड़ी वाली दाईं तरफ और छोटी वाली बाईं तरफ रखते हैं। अब इस जोड़ी में देखो, अंतिम जोड़ी में भी बड़ी वाली दाईं तरफ और छोटी वाली बाईं तरफ रखते हैं। अब फिर से पहली वाली जोड़ी देखो, ये तो सही है। अगली वाली जोड़ी देखो, ये भी सही है, लेकिन इस जोड़ी में बदलाव करना पड़ेगा। बड़ी वाली दाईं तरफ और छोटी वाली बाईं तरफ। अब अगली देखो, ये तो सही है। इसकी अगली वाली जोड़ी देखो। चलो इसे ठीक करते हैं। अगली वाली जोड़ी में भी बड़ी वाली दाईं और छोटी वाली बाईं तरफ रखते हैं। आखिरी वाली जोड़ी एकदम सही है। तो चलो फिर से शुरू करते हैं। पहली वाली जोड़ी तो सही है, दूसरी जोड़ी में बदलाव करना पड़ेगा। अब अगली वाली जोड़ी देखो, ये भी सही है, उसके अगली वाली भी सही है। अब इस जोड़ी में बदलाव करना पड़ेगा और इसके आगे वाली ये ठीक है, आखिरी वाली भी ठीक है। अब चलो फिर से पहली वाली जोड़ी को देखा जाए। अब बताओ क्या ये सही है? नहीं, तो चलो इसको बदल देते हैं। बड़ी लकड़ी दाईं तरफ और छोटी लकड़ी बाईं तरफ। अब अगली जोड़ी, ये तो सही हो गई, इसके अगली वाली भी सही हो गई। तो यानी अब सारी जोड़ियां बढ़ते क्रम में सही लग चुकी हैं। तो देखा तुमने, एक जोड़ी को ठीक करते करते सारी लकड़ियां अपने आप ही बढ़ते क्रम में लग गईं। था ना ये आसान? और अब क्या तुम बता सकते हो कि इन्हीं लकड़ियों को अगर घटते क्रम में लगाना है तो क्या करना होगा? अब जरा सोचो कि लकड़ियों की जगह अगर नंबर होते तो, या अगर हमें क्लास के लड़के और लड़कियों को उनके नाम के अनुसार अंग्रेजी अक्षर के क्रम में खड़ा करना होता तो? मजा आया ना? अरे यही तो गणित है और धीरे धीरे तुम्हें इसमें मजा भी आने लगा है। क्या बात है। अरे कितना मजेदार वीडियो था, बहुत मजा आया। इसमें कंप्यूटर के साथ गणित को जोड़कर कैसे हम अपना काम कर सकते हैं यह बताया गया है।
मैं इसे जरूर कंप्यूटर पर करने की कोशिश करूंगी। दोस्तों, आप भी इसे याद रखकर प्रैक्टिस करें। तो आप लोगों ने कहानी सुनी, उस पर कुछ बातचीत की और ढेर सारे अक्षरों के खेल भी खेले। आज तो हमने बहुत सारी चीजें सीख ली, नहीं? तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं एक ऐसी चीज जिससे अक्सर बहुत सारे लोग डर जाते हैं। सोचिए वो कौन सी चीज है? अब हम सीखेंगे गणित। हाँ, गणित से बहुत लोगों को डर लगता है, पर उसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। अगर खेल खेल में हंसी मजाक में सीखे तो गणित भी आसान लगती है। जानना चाहेंगे कैसे? चलिए खेलते हैं गणित के खेल और सीखते हैं गणित। खेल खेल में हंसी मजाक में थोड़ी सी मस्ती, थोड़ी पढ़ाई के साथ। हेलो बच्चों, आइए आज हम पहेली वाला खेल खेलने वाले हैं। तो हमें पहेली में बताना है कि अगला कौन है। चलो शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है एक सूरज और फिर एक वर्ग है, फिर एक सूरज और फिर एक वर्ग, फिर एक सूरज। और अब क्या आएगा? सोचिए, सूरज या वर्ग? देखिए, हमें सबसे पहले क्या था? सूरज, और फिर क्या था? वर्ग। तो यहाँ भी सूरज के बाद वर्ग आएगा। बहुत अच्छे। चलो अगला करते हैं। इस बार बताइए, यहाँ पर ये भी एक पतंग वाली आकृति है और फिर एक वृत्त आकार है, फिर एक ईंट जैसी पतंग जैसी आकृति और फिर एक वृत्त और फिर एक ईंट जैसी आकृति। और अब फिर क्या आएगा? जी हाँ, फिर एक वृत्त आएगा। चलिए अगली आकृति देखते हैं। यहाँ पे कौन होगा अगला? देखिए, इस बार दाएं तरफ का तीर, फिर बाएं तरफ का, फिर ऊपर, फिर दाएं, फिर बाएं। अब क्या होगा? आप समझ ही गए होंगे। यहाँ देखिए, दाएं बाएं ऊपर, इसलिए दाएं बाएं और ऊपर ही होगा। चलो अगले पे पहुंचते हैं। अब यहाँ आपको बताना है कि अगला कौन सा नंबर है। यहाँ देखिए 3, 4, अब कौन सा नंबर आएगा? 1, 5 या 2? 3, 4, इसके बाद 5 ही आएगा। अब बताइए 7, 8 और अगला कौन? अगला 6 नहीं होगा, क्या होगा? 9 होगा। अब बताइएगा कि अगला कौन होगा? 2, 4 और ये देखिए क्या होना चाहिए यहाँ पे? सबसे पहले है 2, फिर है 4। अब 2 का अंतर है, इसलिए यहाँ पर पहला ही आएगा, यही 6। बिल्कुल सही। अब देखिए 1,
फिर है 3 और अब क्या होगा? यहाँ बीच में 2 का अंतर है, 1 के बाद 3 है, इसलिए 3 के बाद 2 का अंतर होना चाहिए। तो 4 नहीं होगा ना 2 होगा, कौन होगा? 5 ही होगा। अब देखिए 4, 5, अब अगला कौन? 5 के बाद 3 आएगा क्या कि 6 आएगा? जी हाँ, 5 के बाद 6 ही आएगा। अब देखिए 4, 5, 6 कंप्लीट। अब बताइए 1, 2, 3, 4, अब अगला क्या? सोचिए, अगला 5 होगा या 6 होगा या 7? बिल्कुल सही, अगला 5 ही होगा। अब देखते हैं, इस बार हमें क्या करना है? जोड़ी बनाना है, ठीक है? तो ये है 1। अब आप बताइए इनमें से एक बिंदु कहाँ पर है? पहले वाले में तो 1, 2, 3, 4 और ये 5 बिंदु हैं। दूसरे में 1, 2, 3 और ये 4 है। और ये रहा एक बिंदु, इसी से बनेगी इस 1 की जोड़ी। बहुत अच्छे। अगली जोड़ी किसकी है? 2 की। तो हमें 2 बिंदु ढूंढना है, किस में है? पहले में देखिए 1, 2, 3, 4 और ये तो 5 है। अगले में 1, 2, 3 और अगले में 1, 2 और ये 3 और ये 4। इसलिए ये वाला है 1 और 1, 2। ये बिल्कुल सही है। अगली जोड़ी में हमें 4 से बताना है, यहाँ पर 4 कहाँ पर है? इस त्रिकोण में 1 और 1 2 त्रिकोण है। यहाँ देखिए कितने त्रिकोण है? 1, 2, 3, 4, 5 और यहाँ पर 1, 2, 3। ये रहे 1, 2, 3, 4। इसलिए 4 की जोड़ी इस 4 वाले त्रिकोण से मिलेगी। अब बताइए 6 कहाँ पर है? 6 बिंदु कहाँ पर है? पहले वाले में देखिए 1, 2। यहाँ पर दूसरे में 1, 2, 3, 4, ये भी नहीं है। और इसमें देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, बिल्कुल सही। इसका मतलब यही सही जोड़ी है। तो इस तरह कैसा लगा आज का ये गेम? बताइएगा और इसी तरह से आप भी खेलिएगा। हम फिर मिलेंगे। बाय बाय। हेलो दोस्तों, आज हम खेलने वाले हैं खेल लाइन लगाओ। इस खेल में हमें पूछे गए क्रम के अनुसार दी गई संख्याओं को लगाना है। क्रम 2 तरह का हो सकता है, आरोही क्रम या अवरोही क्रम। आरोही क्रम का मतलब है बढ़ता हुआ क्रम। इसमें हम सबसे पहले सबसे छोटी संख्या लिखते हैं, उसके बाद उससे बड़ी और बढ़ते बढ़ते हम अंत में सबसे बड़ी संख्या को लिखते हैं। दूसरा क्रम होता है अवरोही क्रम, यानी कि घटता क्रम। इस क्रम में हम सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या लिखते हैं, उसके बाद उससे छोटी, फिर उससे छोटी और इस तरह घटाते घटाते हम अंत में सबसे छोटी संख्या लिखते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हमें कौन कौन सी संख्याएं दी हैं और उन्हें हमें किस तरह कौन से क्रम में लगाना है। तो चलिए खेलते हैं हम अपना खेल लाइन लगाओ। हम पहले इस खेल का पहला भाग खेलेंगे। तो यहाँ पर हमें संख्याओं को अवरोही क्रम में लगाना है। अवरोही क्रम यानी घटता हुआ क्रम। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सबसे बड़ी संख्या। तो देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या है 13। 13 से छोटी संख्या है 12। 12 के बाद 11। नहीं, यहाँ पर 13 से भी बड़ी संख्या है। 13 से बड़ी संख्या है 14। 14 के बाद 13, 13 के बाद 12
12 के बाद 11। आप देख रहे होंगे कि पहले ये पत्ते पीले रंग में थे, जब हम इन्हें सही क्रम में सजा रहे हैं तो ये हरे होते जा रहे हैं। तो इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं और इन सभी पत्तों को हरा रंग का करते हैं ताकि हमारा क्रम सही रहे। तो 11 के बाद संख्या आएगी 10, 10 के बाद 9, 9 के बाद आएगा 8, 8 के बाद 7, 7 से छोटी संख्या कौन सी है? जी हाँ, 7 से छोटी संख्या है 6, 6 के बाद 5, 5 के बाद आएगा 4, 4 के बाद 3। इस तरह से हमने इन संख्याओं को अवरोही क्रम में सजा दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें इन संख्याओं को आरोही क्रम में लगाना है। आरोही क्रम कौन सा था? जी हाँ, आरोही क्रम यानी बढ़ता हुआ क्रम। तो यहाँ पर हम सबसे पहले कौन सी संख्या लिखेंगे? यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे छोटी संख्या। तो देखते हैं यहाँ पर सबसे छोटी संख्या कौन सी है। यहाँ पर सबसे छोटी संख्या है 32, 32 के बाद 33। ये दोनों क्रम में थे इसलिए एक साथ हरे हो गए। अब अगला कौन सा आएगा? 33 के बाद आता है 34, 34 के बाद आएगा 35, 35 के बाद आती है संख्या 36, फिर 37, 38, 38 के बाद आती है संख्या 39, फिर 40, 40 के बाद 41, 42 और 43। आपने देखा कि कैसे हम संख्याओं को बढ़ते या घटते क्रम में लगा सकते हैं। आप घर पर भी इस तरह का खेल खेल सकते हैं। कैसे? मैं बताती हूँ। आप अपने घर के कटोरी, चम्मच, गिलास, खिड़की, दरवाजे, थालियाँ और पतीले गिनिए। उन्हें अपनी कॉपी में लिखिए। फिर आप इन संख्याओं को आरोही और अवरोही क्रम में सजाइए। इन्हें लिखने के बाद आप अपने मम्मी पापा को दिखाइए और पूछिए कि क्या आपने सही लिखा है या नहीं। हेलो विजय, देखिए आज हम विजय के साथ फिर से एक नए तरीके से गिनती करने वाले हैं। इस बार गिनती करने के लिए विजय के पास नया टॉयज है, नए खिलौने हैं। क्या है विजय के पास? अरे वाह, ये तो छोटे छोटे प्यारे प्यारे से घर हैं। तो हम इन घरों के माध्यम से आज गिनती करेंगे विजय के साथ। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये कितने हैं। विजय गिन के दिखाओ, आपके पास कितने घर हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अच्छा, तो विजय के पास 10 घर हैं। अब देखो, क्या विजय एक और घर रख सकते हो? ये रखा। चलो अब गिनते हैं। ये पूरे 10 और ये 11। विजय एक और रखोगे? आप कितने हुए? 10, 11, 12। विजय एक और घर रखो। अब होंगे 10, 11, 12, 13। अब ये सुंदर कलर वाला। चलो फिर से गिनो। 10, 11, 12, 13, 14। विजय एक और घर। आप कितने हुए? 10, 11, 12, 13, 14, 15। चलो अब एक और रखो विजय। आप कितने? 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। विजय एक और। आप कितने? 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17।
और अब एक और रखेंगे तो 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। अब एक और 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। और अब 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। थैंक यू विजय, हमें 11 से 20 तक की गिनती सिखाने के लिए। हम फिर मिलेंगे। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आज हम घटाव के कुछ सवाल हल करते हैं। सवाल बहुत ही मजेदार हैं। चलिए शुरू करते हैं इस पहले सवाल के साथ। सवाल क्या है? चिंटू के पास 16 लड्डू हैं और उसमें से उसे 4 लड्डू तो पिंटू को देना है। तो बताओ चिंटू के पास कितने लड्डू बचेंगे? शुरू करें। तो ये है हमारे चिंटू भाई। वाओ, चिंटू भाई के पास मजेदार लड्डुओं का समूह है। कितने समूह है? जी हाँ, समूह तो एक ही है, 10 लड्डुओं का। और ये 6 लड्डू अलग से हैं। इस तरह चिंटू के पास कुल 16 लड्डू हुए। तो आइए थोड़ा हम टेबल को समझ लेते हैं। टेबल में इकाई और दहाई लिखते हैं। इकाई का अर्थ है यहाँ पर 1 लड्डू और दहाई का अर्थ है यहाँ पर 10 लड्डुओं का एक समूह, क्योंकि 10 अर्थात दहाई ही होता है। तो चलिए देखिए, यहाँ पर इकाई पे चिंटू के पास 6 इकाई यानी 6 लड्डू और दहाई पर 1 दहाई अर्थात 10 लड्डुओं का एक समूह। और अब क्या होने वाला है? सवाल में क्या लिखा है कि उसमें से उसे 4 लड्डू तो पिंटू को देना है। तो ये 4 लड्डू पिंटू भाई के पास पहुंचे। तो अब क्या होगा? आप देखिए, इकाई पर कितने लड्डू दिख रहे हैं आपको? ध्यान से देखिए। जी हाँ, इकाई पर अब 2 लड्डू बचे हैं। और दहाई कितनी है? दहाई तो अभी भी 1 ही है। इस तरह प्राप्त हुए हैं 12। तो अगर हम इनको मिला दें तो ये 12 बन गए। इसका मतलब चिंटू के पास कितने लड्डू बचे? जी हाँ, चिंटू के पास 12 लड्डू बचे। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, गीता के पास 24 फूल हैं। उसमें से उसे संजय को 11 फूल देना है। तो बताओ गीता के पास अब कितने फूल बचेंगे? तो शुरू करते हैं। ये है गीता और ये रहे गीता के पास फूलों का गुच्छा। कितने गुच्छे हैं? 2। अच्छा, एक गुच्छे में 10 फूल हैं तो 2 गुच्छे में हो गए 20। और ये 1, 2, 3, 4 फूल अलग से हैं। इस तरह गीता के पास हो गए ना 24 फूल। अब देखिए, थोड़ा हम समझ लेते हैं इकाई और दहाई में। तो इकाई का अर्थ यहाँ पर 1 फूल और दहाई का अर्थ है ये 10 फूलों वाला एक गुच्छा। तो अब देखिए, इकाई कितनी है गीता के पास? बिल्कुल सही है आप, 4 इकाइयाँ हैं। और दहाई? जी हाँ, दहाई है 2। तो इस तरह कुल 24 फूल हो गए। अब देखिए, अब क्या हुआ? उसमें से उसे संजय को देना है कितने? 11 फूल। ये रहे हमारे संजय भाई। संजय भाई को पहले हमने 1 फूल दे दिया, ठीक है? तो इकाई पर कितना लिखा? 1। और गीता के पास 4 फूल थे, 1 दिया, तो गीता के पास कितने बचे? जी हाँ, 3 बचे। अब आगे देखिए, आगे एक गुच्छा अगर गीता ने दे दिया तो आप देखिए, 1 गुच्छा दे दिया अर्थात 1 दहाई इसके पास भी है। तो इस तरह अब क्या होगा? अब तो बिल्कुल आसान है, आप आसानी से बता सकते हैं कि कितना बचा है गीता के पास। देखिए, गीता के पास 1 दहाई और ये 3 फूल बचे हैं। इसका मतलब अगर मैं इन्हें मिलाऊं तो ये कितने हो रहे हैं? जी हाँ, 1 दहाई का अर्थ 10 और ये 3 मिलाए तो 13। इस तरह गीता के पास अब 13 फूल बचेंगे। वेरी गुड। चलो अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, राम के पास 23 तीलियां थी, उसमें से उसने 12 तीलियां तो श्याम को दे दी। तो बताओ राम के पास अब कितनी बची? चलिए
अब हम इसको हल करते हैं। ये रहे हमारे राम। राम के पास ये तीलियों का बंडल है। कितने बंडल हैं? 2 बंडल हैं। एक बंडल में 10 तीलियां हैं, तो 2 बंडल में जी हाँ 20 तीलियां हैं, और ये 3 तीलियां अलग से हैं। आप समझते हैं कि यहाँ पर एक तीली का अर्थ क्या है? यहाँ पर इकाई का अर्थ है 1 तीली और दहाई का अर्थ है ये 10 तीलियों वाला एक बंडल। तो यहाँ पर राम के पास 3 इकाइयाँ हैं, जी हाँ, क्योंकि 3 तीलियां हैं, और दहाई 2 है क्योंकि राम के पास 2 बंडल हैं। और अब देखिए, ये रही 12 तीलियों में जो हमें श्याम को देनी है। पहले हमने कितनी दी? 2 तीलियां दी। तो इस तरह 3 तीलियों में से 2 यहाँ पहुंच गई। तो राम के पास कितनी बची? बिल्कुल सही, राम के पास तो 1 ही बची इकाई में। ये देखिए, है ना। और अब अगर राम ने 1 बंडल दिया है तो हमने यहाँ पे 1 दहाई लिख लिया, ठीक है। और अब देखिए, हम इन्हें मिलाएं अगर, तो राम के पास कितने बचे? राम के पास 1 बंडल और 1 तीली अलग से। 1 बंडल का अर्थ है 10 और 1 तीली मिलाया तो 11। इस तरह राम के पास कितनी तीलियां? राम के पास 11 तीलियां शेष हैं। चलो अगला सवाल। सवाल है, एक मैदान में 15 बच्चे खेल रहे थे, उसमें से 4 बच्चे तो चले गए। तो अब बताओ कितने बच्चे खेल रहे हैं? ठीक है, तो ये है एक प्यारा सा मैदान और ये है बच्चे। ये हैं कितने बच्चे? 15 बच्चे। और अब हम समझते हैं इकाई को और दहाई को। इसमें आप ध्यान से देखिए, 1 बच्चे का अर्थ है इकाई और दहाई का अर्थ है 10 बच्चों का समूह। तो इकाई में देखिए, बच्चे बाहर कितने हैं? 1 2 3 4 और ये 5 बच्चे बाहर हैं, इसलिए 5 इकाई। और समूह में कितने हैं? जी हाँ, समूह में एक समूह बन रहा है पूरा 10 बच्चों का, इसलिए दहाई हुई 1। तो इस तरह अब क्या होगा? अब ये 4 बच्चे चले गए हैं, तो अब कितने बचे? अंदर कितने बचे हैं? ध्यान से देखिए, बताइए। जी हाँ, अंदर बचा है 1 ही बच्चा। और समूह कितना है? 10 बच्चों वाला एक समूह अभी भी है। तो इस तरह कितने हो गए? बिल्कुल सही है आप, हो गए ना 11 बच्चे। तो इसी तरह से आप भी घटाव के सवाल हल करिएगा। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। दोस्तों, आज की राइम का नाम है I am a little teapot। इस वीडियो का उत्पादन किया है प्रथम इन्फोटेक फाउंडेशन ने। नाम से तो लग रहा है चाय दानी के बारे में होगी। चलो तो फिर देखते और सुनते हैं इस मजेदार राइम को। मैंने सही पहचाना था, यह राइम तो चायदानी पर ही थी। मुझे इसकी धुन बहुत पसंद आई। अब मैं इसे अपने घर वालों को भी सुनाऊंगी। आया ना मजा गणित सीख कर भी। मैं तो बोल ही रही थी कि खेल और पढ़ाई में ज्यादा अंतर नहीं होता। अगर दोनों को मन लगा कर करो तो दोनों में मजा आता है। खैर, समय समाप्त हुआ तो हमें जाना होगा, पर हम कल फिर मिलेंगे इसी समय यहीं पर।
आप अपनी पढ़ाई जारी रखिएगा और कल दोबारा यहीं पे मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। घर रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए bepclots.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से ई-लॉट्स ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। आशा करती हूँ बच्चों आज आपको बहुत मजा आया होगा और आपने इल्मों से बहुत कुछ सीखा भी होगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में।